अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अमीरिल मुमिनीन अली इब्न अबी तालिब सलावत। अस्सलातु वस्सलामु व तहिय्यतु वल इकराम अला सय्यदिना सय्यदिल अरब वल अजम हबीबना व हबीबे क़ुलूबिना शफ़ीए ज़ुनूबिना तबीबे नुफूसिना अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम व मुक़स्सिरि फ़ज़ाइलिहिम व मुनकिरि विलायतिहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाला सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। सलवात मिल के तिलावत फरमाइए नबी की सल्लल्लाहु। नारे तकबीर। माशाअल्लाह तादाद काफ़ी है। ये वो नारा है जिस नारे को मेरे अली ने हर मैदान में लगाया है। अली वाले भी मिलके नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, ये नारा हमारी पहचान है, ये नारा हमारा ईमान है, ये नारा हमारी जान है। मिलके शिया सुन्नी अहबाब जवाब दें नाराए रिसालत, नाराए रिसालत हमारी तरबियतों की पहचान, हमारी नीयतों की पहचान, हमारी हैसियतों की पहचान, हमारी ज़हनियतों की पहचान, हमारे बड़ों की शराफत की पहचान, हमारे वालिदैन के लहू की तहारत की पहचान। मिलके नाराए हैदरी, बारे दीगर हैदरी बराए ताजीले ज़हूरे यूसुफ़े फ़ातिमा मिलके सलावात। मैं किबला से गुजारिश करूँगा अगर आप सामने तशरीफ़ लाइए, आपकी ज़ियारत भी होती रहे। वाजिबुल एहतराम किबला तशरीफ़ फरमा है, हमारे लिए सआदत। तमाम तारीफ़ें हैं उस ज़ात के लिए जिसने हमारे वजूद को गदीर के खमीर से इश्क़े अमीर में डाला है। और हम्दे खुदा के बाद दरूद व सलाम का लश्कर लेके चलते हैं उस अजीम दर पे जो दर इल्म का दर है, जो दर इबादत का दर है, जो दर नजाबत का दर है, जो दर करामत का दर है, जो दर शफाअत का दर है, जो दर शराफत का दर है, जो दर शहादत का दर है, जो दर हिदायत का दर है, जो दर सदाकत का दर है, जो दर विलायत का दर है, जो दर खिलाफत का दर है, जो दर नबूवत का दर है, जो दर इमामत का दर है, जो दर रिसालत का दर है। एक जुमले में बात मुकम्मल करूं, खुदा की कसम ये वो दर है जिस दर पे आने के बाद बंदा दर बदर नहीं होता। ये वो अजीम दर। मिलके जवाब दीजिए, मिलके। अल्लाह ने दर बदर की ठोकरों से बचाने के लिए हमें हैदर का दर दे दिया है। और आरिफ आला वालों 67 EB के मोमिनीन तशरीफ़ फरमा हैं, गिरदो नवा के मोमिनीन। मुझे इस बारगाह में मजलिस पढ़ने का किबला एक लुत्फ इस माना में भी आता है कि इन्होंने कमाल का नक्शा बनाया। वहाँ अल्लाह का घर, यहाँ हैदर का घर। अच्छा, मस्जिद की हुदूद वो निशान लगा है जहाँ है, पहले आते ही अली के दर पे आना पड़ता है। अल्लाह के घर भी जाना है तो पहले अली के घर में आओ।
इसीलिए तो शहीद मोहसिन नकवी ने भी कहा था, जो कुछ भी मांगना है हैदर के दर से मांग, ये दर खुदा के घर के निहायत करीब है। अल्लाह ने कुरान मजीद में कुछ बातें कसमें खा के की हैं। कुरान की कितनी सूरतें हैं बच्चे बताएं? 114। 114 सूरतों में अल्लाह ने 70 सूरतों में कोई कसम नहीं उठाई। 114 में से 70 निकालें, बाकी कितनी रह गई? थोड़ा हिसाब करें, थोड़ा सोचा भी करें मस्जिद में बैठ कर। 114 माइनस 70 बराबर 44। 44 सूरतों में अल्लाह ने 118 कसमें उठाई। 18 44 सूरतों में 18 कसमें उठाई 44 सूरतों में। और लुत्फ की बात यह है कि किसी सूरा में एक कसम उठाई, किसी में 4 उठाई। और ये जो सूरतुल अस्र मैंने पढ़ी, इसमें अल्लाह ने एक कसम उठाई। कितनी कसमें? एक। फरमाने लगा वल अस्र, जमाने की कसम। अच्छा, मैं भी कभी मिंबर पे बात करता करता कह देता हूं मुझे इस मिंबर की कसम। मैं कसम क्यों उठाता हूं? ताकि तुम्हें मेरी बात पे यकीन आ जाए, ये शक ना पड़े कि मैं झूठ बोल रहा हूं। अल्लाह कसमें क्यों उठाता है? भाई मैं तो गुनाहगार बंदा, कभी सच कभी झूठ में मेरा गुजारा हो जाता है। कभी चलता फिरता कसम उठा लेता हूं ताकि सुनने वाला जो मुखातब है मेरी बात सुन के परेशान ना हो, बात पे यकीन कर ले। क्योंकि मैं कसम उठा रहा हूं, कसम सहारा है झूठे का, ताकि बात में शक ना पड़े, बात में पुख्तगी आ जाए। अल्लाह तो कुरान के आगाज में ही कह चुका था ला रैब फीह, इसमें कोई शक नहीं। मेरा अल्लाह जो कुरान मानता है वो तो शक करेगा नहीं, जो मानता नहीं वो तो तेरी बात कसम के बगैर भी नहीं मानेगा। तो तू कसमें क्यों उठा रहा है? एक ये वजह है कसम उठाने की कि मैं अपनी बात में सदाकत पैदा करने के लिए कसम उठाऊं। दूसरी वजह ये है जो उलमा ने बयान की, वो ये कि जब इंसान किसी शय की कसम उठाता है तो इसलिए कि जिसकी कसम उठाई जा रही है वो मेरे नजदीक बड़ी अहमियत की हामिल है। मुझे मिंबर की कसम, इसका मतलब यह है कि मिंबर मेरे नजदीक बायस इज्जत है। मुझे अलम की कसम, ये कसम हर किसी के लिए एक जैसी नहीं। क्यों? वही अलम की कसम उठाएगा जो अलम की अजमत पे यकीन रखता है, जो जिसका अलम से वास्ता ही नहीं, जिसका अलम देख के निकाह टूट जाए वो कसम तो क्या नजदीक भी नहीं आएगा। तो कसम उस शय की उठाई जाती है, मुझे मेरे बच्चों की कसम, मुझे मेरे वालिदैन की कसम, जो शय मेरे नजदीक इज्जत वाली है, अहमियत वाली है। अब पता चला अल्लाह क्यों फरमाता था अली की सवारी के सुमों से निकलने वाली चंगारियों की कसम। तो अल्लाह जो कसमें उठा रहा है कोई तो वजह है। अब यहां फरमाया वल अस्र, मुझे अस्र की कसम। ये अस्र क्या है भाई? अस्र में मुख्तलिफ तफासीर में मुख्तलिफ बयानात मौजूद हैं, चंद मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूं। अस्र कहते हैं निचोड़ को। आप कोई शरबत खरीदिए जाके, कोई दूध स्या वगैरह या इस जैसा, उसके ऊपर अरबी में लिखा होता है असीर, आइन स्वाद ये रे, असीर। असीर का मतलब है निचोड़। अंगूर के शरबत पे भी असीर लिखा है कि ये अंगूर का निचोड़ है। सेब के शरबत पे भी असीर लिखा है कि ये सेब का निचोड़ है। तो अस्र यानी निचोड़ किसी शय का। अब इसमें मुख्तलिफ तफासीर मौजूद हैं कि ये अस्र जो अल्लाह ने यहाँ कसम उठाई है इससे मुराद क्या है? जमाने की कसम। अब ये जमाना कौन सा जमाना है? किसी ने लिखा इस जमाने से वो जमाना मुराद है जो पैगंबर का जमाना था। किसी ने लिखा नहीं, जमाने से मुराद ये शाम जो असर का टाइम है यही मुराद है। किसी ने कहा नहीं, मुतलकन जमाना मुराद है जो जो वक्त गुजर रहा है। किसी ने कहा नहीं, बाद ज़हूर हुज्जत वो जमाना है। बाज़ ने तो ये लिखा कि इस असर से मुराद वक्ते असरे आशूर है। ठीक, अब जो भी मुराद ले लिया जाए हमें कोई ना कोई निचोड़ नजर आ जाता है।
भाई आप दिन में ये जो असर का टाइम है, इस दिन कोई मजदूरी सारा दिन करे और असर के टाइम उसके हाथ में पैसे आ जाते हैं, ये जो पैसे हैं ये उसके पूरे दिन का निचोड़ है। बन गया ना असर। तवज्जो है, अब पैगंबर के जमाने में जो असर कहा गया उस जमाने को, ये आदम से लेकर मोहम्मद की नबूवत तक सारे नबियों की मेहनत का निचोड़ था। और जिसने लिखा कि बाद ज़ुहूर हुज्जत इमाम ज़माना के दौर को ये असर मुराद लिया जाता है, तो वो भी आदम से यानी अज़ल से अबद तक हर जमाने का निचोड़ इमाम ज़माना के दौर में सामने आएगा। वो भी एक निचोड़ है। बाज़ ने लिखा नहीं, इस असर से मुराद वक्ते नमाज असर, वक्ते असर आशूर, तो वो भी तो ऐसा ही निचोड़ था। इस्मत का निचोड़ भी सामने आया, गलाज़तों का निचोड़ भी सामने आया, नबियों की मेहनत भी सामने आई, फिरौनियों की मेहनत भी सामने आई। जो इस्मत का निचोड़ बन के निकला उसे हुसैन कहते हैं, जो नजासतों का निचोड़ आया उसे यजीद कहते हैं। तो कोई तो असर मुराद है। बहरहाल जो भी मुराद है, अल्लाह फरमा ये रहा है, इन्नल इंसाना लफी, कि इंसान घाटे में है, खसारे में है। अल्लाह ने कसम उठा के फरमाया कि इंसान घाटे में है। क्या सारे इंसान घाटे में हैं? भाई एक तरफ ये फरमा रहा है कसम उठा के कि इंसान घाटे में है, वही अल्लाह एक मुकाम पे 4 कसमें उठा के फरमा रहा है, वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, कि इंसान को तो हमने बड़ा बुलंद बनाया है, बड़ा आला मयार का पैदा किया है, अशरफुल मखलूकात बनाया। तो सवाल है, जहां भी कसम उठा के फरमाया इंसान घाटे में, और वहां कसमें उठा के फरमाया कि इंसान आला अशरफुल मखलूकात, वो भी अल्लाह का कलाम, ये भी अल्लाह का कलाम, वो भी कसमों वाला, ये भी कसमों वाला। अब माने तो क्या माने? परेशान हो गया, हो जाए कोई बात नहीं। एक तरफ फरमाया कि इंसान घाटे में, और एक तरफ फरमाया कि इंसान अहसन तकवीम। याद रखिएगा, अल्लाह ने सूरतुल अस्र में भी मुतलकन जो फरमाया कि हर इंसान घाटे में है, मगर कुछ लोगों को मुस्तस्ना भी किया है, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, सिवाय उन लोगों के जिनका अकीदा भी ठीक है, अमल भी ठीक है। अकीदा जिनका ईमान भी है, जो साहिबाने ईमान भी हैं, और जो नेक आमाल बजा लाने वाले हैं, वो बंदे कामयाब हैं। इनके अलावा जो भी बंदे हैं वो घाटे में हैं। इल्लल्लज़ीना, ये इल्ला को उर्दू में कहते हैं सिवाय। इंसान घाटे में है सिवाय उन लोगों के। इल्लल्लज़ीना, इल्ला हरफे इस्तिस्ना है। मसलन मुझे थोड़ा सा इल्ला समझाना पड़ेगा। जिस कलमे में या जिस जुमले में ये इल्ला आ जाए, इल्ला बताता है कि इल्ला से पहले वाला जो हुक्म बयान हो रहा है वो और है, और इल्ला के बाद आने वाले पहले वाले हुक्म में शामिल नहीं है। इल्ला को उर्दू में क्या कहा जाता है? सिवाय। मैं कहूं इस बारगाह में, इस मजलिस में सारा आरिफ वाला आ गया, सिवाय इमरान शाह जी, सिवाय इमरान शाह के। मसलन अब सिवाय से पहले में सारा आरिफ वाला मौजूद था, लेकिन जब मैंने सिवाय के बाद इमरान शाह का नाम लिया, इमरान शाह अब उनमें नहीं है जो आने वाले हैं। मुझे समझाना पड़ेगा। ला इलाहा, कोई माबूद नहीं, कोई इस काबिल ही नहीं कि उसकी इबादत की जाए, कोई इस काबिल ही नहीं कि उसे सजदा किया जाए, मगर फौरन कहा इल्लल्लाह। अब अल्लाह उनमें नहीं है जिनकी इबादत नहीं होती, बल्कि अल्लाह वो है जो लायक इबादत है। इल्ला की समझ आ गई? इल्ला से पहले वाला हुक्म और है, इल्ला के बाद वाले लोग और हैं। अगर दिल हो तो मैं एक और इल्ला समझा दूं,
कुछ लोग इकट्ठे होके मोहम्मद के दर पे आ गए, या रसूल अल्लाह, आपने हमें खुदा दिया, दीन दिया, दरिंदगी से निकाल के बंदगी अता की, शराबें छुड़वा के कौसर की उम्मीद दिलाई, हम चाहते हैं कि आपको कुछ दें। नबी ने देखा ये मुझे क्या देंगे। अब किसी के हाथ में रोटी, किसी के हाथ में बोरी, किसी के हाथ में आटा, जिसकी जो हैसियत थी वो मोहम्मद के दरवाजे पे ले आए। अब खालिक से पूछा, मेरा अल्लाह ये मुझे अजर देने आए हैं, क्या करूं? आवाज़े तौहीद, कुल इनसे कह दो ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, तुम्हारी क्या औकात के मुझे उजरत दो। भाई मैं तुमसे थोड़ी मांगने आया हूँ, या तुम्हारा काम थोड़ी कर रहा हूँ, मैं तुमसे लूंगा। हाँ अगर देना है ना, अल्लाह फरमा रहा है इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, मैं कुछ नहीं मांगता, अगर मांगता हूँ तो कुर्बत की मवद्दत मांगता हूँ। अब इल्ला से पहले क्या था? कुछ भी नहीं। ला अस्अलुकुम, मैं कोई सवाल नहीं करता, मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए। अगर तुमने दीन की उजरत देनी है, इस्लाम की कीमत देनी है, तो मेरी अहले बैत से मवद्दत रखो, मोहब्बत रखो। तो जुमला कहने दो ना, ये बच्चे को भी मालूम है कि मोहल्ले में किराने की दुकान पे जाए, चीज ले ले मगर कीमत ना दे, और मालिक राजी भी ना हो, इसका खाना हराम, इसका इस्तेमाल करना हराम। नबी ने नमाज की कीमत, रोजे की कीमत, हज की कीमत, ज़कात की कीमत अगर कोई लगाई है तो मोहब्बत अहले बैत है। यही वजह है कि मेरे नबी ने फरमाया था, ऐ अली, अगर कोई बंदा नूह नबी जितनी उम्र रखता हो, सारी जिंदगी इबादत करे, रोजे रखे, पैदल हज करे, ओहद पहाड़ जितना सोना राह खुदा में खर्च करे, सफा और मरवा के दरमियान हालत मज़लूमियत में कत्ल कर दिया जाए, अगर उसके दिल में तेरी मोहब्बत और विलायत नहीं, जन्नत तो दूर, जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघे। भाई क्लियर हो गई बात? इल्ला की समझ आ गई? ये इस मोहल्ले वालों को भी नहीं आई, नहीं आई, मैं इनके चेहरों से देख रहा हूं, नहीं आई। चलो मैं और समझा देता हूं, एक और इल्ला बताता हूं। इल्ला तलाश आप कीजिएगा। ये उस दौर की बात कर रहा हूं, उस वक्त की बात कर रहा हूं जब बड़े घर में सैयदा ने छोटा घर बनाया। नहीं 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 नहीं, नहीं। मिट्टी वाले घर में चादर वाला घर बनाया, और वो घर, बल्कि यूं कहूं अल्लाह के हुक्म पे, अल्लाह की कनीज ने तौहीद का जलसा बर्पा करने के लिए साहिबाने ततहीर लगा के 5 जाकिरों को इकट्ठा किया था। समझ आ गई मैं किस दौर की बात कर रहा हूं, किस वक्त की बात कर रहा हूं। अब आपने इल्ला तलाश करना है। इल्ला क्या बताता है कि पहले बात और है, मगर इल्ला के बाद वाले और हैं। एक कसीदा मुस्तफा ने पढ़ा, एक कसीदा किबरिया ने पढ़ा। मुस्तफा ने पढ़ा अल्लाहुम्मा हाउलाए अहलु बैती व खासती व हामती लहमुहुम लहमी व दमुहुम दमी युलिमुनी मा युलिमुहुम व यहज़ुनुनी मा यहज़ुनुहुम अना हर्बु लिमन हारबहुम व सिल्मु लिमन सालमहुम व अदुव्वु लिमन आदाहुम इन्नहुम मिन्नी व अना मिनहुम फजअल सलवातिका व बरकातिका व रहमतका व गुफरानका व रिज़वानका अलैहि व अलैहिम व अज़हिब अनहुम रिज़ा व ताहिरहुम ततहीरा। मेरा अल्लाह, ये मेरी अहले बैत हैं, इनका गोश्त मेरा गोश्त है, इनका खून मेरा खून है, इनसे मोहब्बत करने वाला मुझसे मोहब्बत करने वाला, इनका दुश्मन मेरा दुश्मन, इनसे जंग करने वाला
मुझसे जंग करने वाला मेरा अल्लाह रहमत नाजिल कर, बरकत नाजिल कर मुझ पर भी, इन पर भी, और रीस को दूर रख। तो सामीने ग्रामी कद्र, ये कसीदा वो है जो मोहम्मद ने पढ़ा। अब अल्लाह ने एक कसीदा पढ़ा, इल्ला जहां आए मुझे रोक देना है। जब मलाइका ने पूछा या रब्बे वमन तहतल किसा, ये चादर के नीचे कौन है? तब अल्लाह ने फरमाया हम फातिमा व अबूहा व बालूहा व बनूहा। इसके बाद अल्लाह ने मज़ीद तारुफ करवाते बयान किया, इन्नी मा खलक़तु समाअम मबनियतम वला अर्ज़म मदहियतम वला कमरम मुनीरा वला शम्स मुज़ियतम वला फलक यदूरु वला बहर यजरी वला फुल्क यसरी इल्ला फी महब्बते हाउलाइल खमसतिल लज़ीना हम तहतल किसा। न चरिंद बनाता, न परिंद बनाता, न दरिया बनाता, न मलक बनाता, न फलक बनाता, न अर्श बनाता, न फर्श बनाता, न आफताब बनाता, न महताब बनाता, न जंगल बनाता, न पहाड़ बनाता, कुछ न बनाता। अगर कुछ है तो इनकी मोहब्बत में है जो तहते किसा है। इल्ला से पहले कुछ नहीं बनाता, इल्ला के बाद अगर इल्ला की समझ आ गई? अब वो इल्ला पढ़ूंगा जो जिब्रील ने पढ़ा था। शाह मर्दां शेर यज़दां कुव्वते परवरदिगार लाफता इल्ला अली ला सैफा इल्ला। ये जिब्रील क्या कह रहा है, जरा कान लगा के तो सुनो। कोई मर्द नहीं, हालांकि बड़े बड़े मर्द थे, सारी निशानियां भी मौजूद थी। और जिब्रील किस निगाहों से देख के कह रहे कोई मर्द नहीं? पता चला मैदानों में मर्द बनना और है, दाढ़ियों वाला मर्द बनना और है। भाई असल मर्दानगी तो मैदानों की है ना। ये मोहल्ला बड़ा परेशान है, टेंशन लगी हुई है इस वाले की। इन्हें साथ मिलाने के लिए एक जुमला मैं कह दूं, अभी भी समझ नहीं आई कि मर्द कौन है, ये किस मर्द की बात जिब्रील कर रहा है। तो आओ बारगाह रिसालत में चलते हैं। या रसूल अल्लाह, मेरे सामईन में ये जो बायां हाल वाला मजमा है ये परेशान है कि ये कौन से मर्द की बात जिब्रील कर रहा था। तो नबी ने आपको बुला के फरमाया, आओ मैं तुम्हें शबे खैबर लेके जाता हूँ। नबी ने ऐलान किया, कल मैं अलम उसे दूंगा जो, बोलो, जो मर्द होगा, जो मर्द होगा। पता चला नबी ने अलम मर्द को दिया था। अब अगर कोई अलम ना उठाए, बेचारे पे गिला न करना, अलम उठाना मर्दों का काम है। ना 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 ना, जुमला लीजिएगा। नबी ने क्या फरमाया? कल, भाई चादरें उतार लो, कोई इतनी ठंड नहीं है। कल मैं अलम उसे दूंगा जो जो जो। अब पता चला ये सारी रात अलम उठाने की दुआ नहीं कर रहे थे, मर्द बनने की तमन्ना कर रहे। आप जी मेहरबानी, शुक्रिया शुक्रिया। अब समझ आई इल्ला क्या है? मैं अलम उसे दूंगा जो, वैसे कमाल है, अलम को उर्दू में कहते हैं झंडा, क्या कहते हैं? अरबी में कहते हैं अलम। अब माशाल्लाह ये अलम है, अलम है, झंडा है। लोग झंडे के दुश्मन नहीं, अगर झंडे या अलम के दुश्मन होते तो मुहर्रम सफर के बाद वो अलम ना उठाते। अच्छा, फिर उन्हें काले रंग से भी दुश्मनी नहीं,
काले रंग से दुश्मनी होती तो गिलाफे काबा ना चूमते। भाई सवाल है, अलम से भी दुश्मनी नहीं, अलम से दुश्मनी होती, झंडे से दुश्मनी होती तो मुहर्रम सफर के बाद वाले महीने में वो अलम ना उठाते। काले रंग से दुश्मनी होती तो खिलाफे काबा ना चूमते। फिर दुश्मनी क्या है? इसमें लिखा है या अल्लाह, या फातिमा, या हसन, या अली, या अब्बास। मोहसिन नकवी ने शहीद ने कहा था ना, क्यों दुश्मनी है तुझको अली और हुसैन से, फुर्सत मिले तो पूछ कभी वालिदैन से। ऊपर तशरीफ ले आए, बिस्मिल्लाह, ऊपर तशरीफ ले आए। रिजी साहब किबला भी तशरीफ ला चुके हैं और माशाल्लाह अदब का बहुत अच्छा नाम। जी मैं मुकम्मल ही पढ़ूंगा, टेंशन नहीं, मैं मुकम्मल ही पढ़ूंगा। तो पता चल गया इल्ला किसे कहते हैं। और यहाँ भी खालिक ने क्या फरमाया, इल्लल्लज़ीना आमानू, सिवाय उन लोगों के जिनका अकीदा भी ठीक है, जिनका अमल भी ठीक है। उलमा इकराम तशरीफ फरमा है, मरने के बाद अकीदे का दरवाजा बंद हो जाएगा, अमल का खुला रहेगा। पीछे बच्चे पढ़ के भेज देंगे, सदका करके भेज देंगे, नमाजें पढ़ के भेज देंगे, पढ़ा के भेज देंगे, मगर जिस अकीदे पे मरोगे ना उसी अकीदे पे उठोगे, जिस अकीदे पे मरोगे उसी पे उठोगे। मेरा सलाम हो मादर हैदर करार बीबी फातिमा बिनते असद सलवातुल्लाह अलैहा व सलामुल्लाह अलैहा पे। रिवायत कहती है एक मर्तबा जब बीबी को दफन किया ना रसूल ने, और अपनी अबा का कफन दिया, में उतारने के बाद तावीज़ से कब्र को बंद किया और कब्र पे हाथ रख के आमीना का लाल कहने लगा, इब्नु इब्नु इब्नु, तेरा बेटा तेरा बेटा तेरा बेटा। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह ये क्या कह रहे हैं? फरमाया अभी मलाइका आए थे और पूछ रहे थे मन रब्बू के, तेरा रब कौन है? मन नबिय्यू के। तो मेरी माँ ने अल्लाह का नाम लिया, नबी की जगह मेरा नाम लिया। अब उन्होंने पूछा मन इमाम के, तेरा इमाम कौन है? अब माँ परेशान थी, शर्मा रही थी, कैसे बताऊं मेरा ही बेटा है, मेरा ही बेटा है, मेरा ही बेटा है। तो मैं माँ से कह रहा था, अम्मा कहते तेरा बेटा तेरा बेटा तेरा बेटा। क्या मंजर होगा कब्र फातिमा बिनते असद का जब अली की माँ मलाइका से कह रही होगी मेरा बेटा मेरा इमाम है, मेरा बेटा मेरा इमाम है। तो मुझे कहने दो ना, जब अली के बगैर अली की माँ का गुजारा नहीं, उम्मत की माँ का गुजारा कैसे? अली वली से ताल्लुकात अच्छे रखो, कब्र में काम आएंगे। जी मेहरबानी, बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। मौला आपके रिज़्क़ में इजाफा फरमाए, मौला सलामत रखे। बिस्मिल्लाह। ये शाह साहब को पकड़ाते जाइएगा, मैं आपसे बाद में ले लूँगा। तवज्जो है। अकीदा जिस अकीदे पे मरोगे उसी अकीदे पे उठोगे। इस अकीदे पे मरना कि कब्र में भी काम आए, हशर में भी काम आए, नशर में भी काम आए। अच्छा, इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात, जिनका अकीदा भी ठीक, जिनका अमल भी ठीक। अच्छा, अमल, अच्छे अमल को अगर एक और ताबीर से बयान किया जाए तो इबादत कहा जाता है। यानी इबादत एक है ईमान, एक है इबादत। कामयाबी के लिए अच्छा ईमान और इबादत। ईमान और इबादत की मुख्तलिफ तारीफें, मुख्तलिफ डेफिनेशन उलमा ने, मुफस्सिरीन ने, बहुत मुहद्दिसीन ने की। अलबत्ता मैं एक दो जुमले में बात करके और बात आगे बढ़ाऊं और किबला के हवाले में करूं। एक वो है जो अल्लाह की तरफ से आती है और बंदे को कबूल करना पड़ता है, उसे कहते हैं ईमान, यानी अकीदा।
आता कहां से है? अल्लाह की तरफ से। कबूल कौन करता है? बंदा। एक है जो बंदे की तरफ से जाती है, अल्लाह को कबूल करना पड़ता है, वो है इबादत। मगर अल्लाह ने पाबंदी लगाई, अगर तू मेरी भेजी हुई चीज कबूल नहीं करेगा ना, फिर मैं तेरी भेजी हुई चीज भी कबूल नहीं करूंगा। अल्लाह ने जो हमें दिया उसे कहते हैं अली। जो यहां से भेजना है वो नमाज, वो रोजा, वो हज, वो ज़कात, खुदा की कसम ये मुंह पे मार दिया जाएगा अगर साथ अली न भेजोगे। मोहब्बत है। बिस्मिल्लाह, मेहरबानी, 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 मेहरबानी। मौला सलामत रखे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया किया। तो मैंने क्या अर्ज किया, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात। खुदा की कसम, खुदा की कसम, खुदा की कसम, वो जो कस्में उठा के फरमा रहा था ना कि इंसान घाटे में है, फिर एक ऐसा इंसान आया जिसने उसी की कसम उठा के कहा, फुज़्तु व रब्बिल काबा, तेरी कसम मैं कामयाब हूँ। अब जिसको भी कामयाबी चाहिए उसे इस कामयाब के दर पे आना पड़ेगा। आमनु आमिलु, खुदा की कसम बदर जाए अतम, अगर कोई मिस्दाक पूरी कायनात में इस सूरा का मौजूद है तो उसे अली कहते हैं। आमनु व आमिलु सालिह, आमिलु सालिहात। देखिए इबादत में दो किस्म की इबादतें हैं, एक माली इबादत, एक बदनी इबादत। ज़कात माली इबादत, खुम्स माली इबादत, नमाज बदनी इबादत, रोजा बदनी इबादत। समझ आ गई मेरी बात की? खुदा की कसम एक अली है जो एक वक्त में माली इबादत भी कर रहा है और बदनी इबादत भी कर रहा है। कुरान ने इस सूरा में क्या कहा था? इल्लल्लज़ीना आमनू। अल्लाह ने ये सारे सूरा को खोल के आयत विलायत में रख दिया। इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युकीमून सलाता व यूतून ज़काता। आमनू भी अली में आ गया, बदनी इबादत भी आ गई, माली इबादत भी आ गई। यार हद नहीं होगी, खबरदार कभी अली के मुकाबले में ना आना। तुम नमाज पढ़ो, रुकू में हाथ उठा के तो देखो जानबूझ के, नमाज मुंह पे मार दी जाएगी। अली तेरे रुकू पे कायनात कुर्बान करूं, अली हाथ बढ़ाए तो विलायत की दलीलें उतर आती है। रिवायत कहती है अली वली नमाज पढ़ रहे थे, साहिल आ गया दरवाजे पे, अल्लाह के नाम पे दे दो कुछ, अली नमाज पढ़ते गए। फिर उसने सवाल किया अल्लाह के नाम पे दे दो, अली नमाज पढ़ते गए। अब उसने जाते जाते खुदा से शिकवा किया, ऐ अल्लाह तेरे दर से खाली जा रहा हूं। ये कहना था, अल्लाह के वली ने हाथ आगे बढ़ाया। जब तक बंदों से मांगता रहा अली ने नहीं दिया, अल्लाह से मांगा, मांग अल्लाह से रहा था, दे अली रहे थे। पता चला जब ये नमाज पढ़ते हैं तो यहां नहीं होती, ये वहां होती। यही वजह है कि एक वक्त एक जंग के दौरान अली वली के पांव में तीर लगा। बंदे ने या रसूल अल्लाह, बंदे ने कहा या रसूल अल्लाह, अली वली के पांव में तीर लग गया, क्या करें? फरमाया रुको, अली को नमाज पढ़ने दो। अली वली हालत नमाज में आए, तीर निकाला, अली को पता भी ना चला। अच्छा कुछ बंदे यहाँ बड़े परेशान हो जाते हैं, ये शियों की कहानियां भी खत्म नहीं होती। पांव से तीर निकाला जाए तो क्या पता नहीं चलता? क्यों नहीं पता चलता भाई? पांव से तीर निकाला और अली को पता न चला, हद हो गई। मिस्र की औरतों ने यूसुफ को देखा, उंगलियां कट गई, पता भी ना चला, उंगलियां कटती गई, लहू बहता गया, पता भी ना चला। अरे यूसुफ के हुस्न को देख के मिस्र की औरतों की उंगलियां कट जाए, पता नहीं चलता तो कहने दो ना, मिस्र की औरतें इश्के मजाजी में थी, हैदर इश्के हकीकी में था।
चार निशानियां हैं इस सूरा में कामयाब की। ईमान अच्छा हो, अमल अच्छा हो, हक की तलकीन करे, सब्र की तलकीन करे। अली ऐसा ईमान कि कुल्ले ईमान, अली का ऐसा अमल कि एक ज़रबत सकलैन की इबादतों से अफजल। अली हक की तलकीन ऐसे करे, अली खुद हक, अली मयारे हक, और सब्र ऐसा किया दरवाजा जलता रहा। बतूल रोती रही, अली सब्र करता रहा। मुझे हुक्म हुआ है 2 जुमले शहजादी की मुसीबत के पढ़ने हैं। इंशाअल्लाह रात तक मजलिस जारी रहेगी। आप उलमा व ज़ाकिरीन से खूब मसाइल सुनेंगे, गिरिया होगा। बस 2-4 जुमले सुन लीजिए, मेरे हिस्से की इबादत हो जाए। रो रो के कहती थी, या अली मेरा जनाजा रात के अंधेरे में उठाना। या अली मेरे जनाजे में वो ना आए जिन्होंने मेरा मोहसिन मारा। या अली मुझे गुस्लो कफन खुद देना। अल्लाह जाने ये जुमला सैयदा ने क्यों फरमाया था, या अली मुझे कब्र में उतारने के बाद मेरी कब्र का निशान मिटा देना। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारो हसनैन आए नाना की कब्र पे, नाना दुआ कर माँ बीमार है। मैं एक जुमला पढ़ूंगा अज़ादारो, दोनों भाई दोनों शहजादे आए, नाना माँ बीमार है। यहाँ साहिबान मिंबर एक जुमला पढ़ते हैं, दिल फट जाता है। बड़े ने तो कहा माँ बीमार है, छोटे ने कहा नाना बीमार नहीं, माँ जख्मी है। नाना तेरी उम्मत ने मेरी माँ को जख्मी कर दिया। अज़ादारों किताब का नाम है अल हुजूम अला बैत फातिमा। इस किताब के फिक्रे हैं, पहले जब भी शहजादे आते कब्र से जवाब सलाम आता, मगर आज कमर तक मोहम्मद बाहर आए। शहजादो जाओ, माँ दुनिया से चली गई। मेरे बच्चों जाओ, तुम यतीम हो गए। अल्लाह जाने बच्चे कैसे घर तक आए। अज़ादारो बीबी उम्मे ऐमन ने फरमाया बच्चों पहले खाना खा लो। अज़ादारो छोटे ने कहा अम्मा तू जानती है मैं माँ ज़हरा के बगैर खाने नहीं खाता। ये कहना था, हुजरे से आवाज आई, उम्मे ऐमन हर किसी को रोक, मेरे हुसैन को न रोक। बस अज़ादारो शहजादे आए, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। 2 जुमले सुन लो जिसके लिए मैंने तमहीद बांधी। फरमाया जाओ बच्चों मस्जिद में जाके बाबा को बताओ, बाबा हम यतीम हो गए। हुसैन आए, उलमा बैठे हैं, मक्तल की जमानत दे के फिक्रा पढ़ने लगा हूं। अज़ादारो 84 से ज्यादा जंगें अली ने जिंदगी में लड़ी। किसी जंग में अली मुंह के बल जमीन पे नहीं गिरे। अल्लाह जाने ये क्या कयामत थी हैदर करार के लिए, जब हुसैन ने फरमाया ना बाबा हम यतीम हो गए। रिवायत कहती है अली मुंह के बल जमीन पे गिर गया और रो रो के कहता था हाय मेरी कमर टूट गई। सवाल करो सैयदो अली मस्जिद से बतूल के जनाजे तक कैसे आए? 3 जनाजे ऐसे हैं जहां वारिस चल के नहीं आए, बल्कि आते वक्त कभी गिर जाते थे, कभी उठते थे। सुनोगे कौन से जनाजे? मौला सज्जाद फरमाते हैं जब शिम्र मेरे बाबा के सीने पे सवार था, 70 कदम पे मेरी पुत्री ज़ैनब कभी गिर जाती थी, कभी उठ जाती थी। सुनोगे दूसरा जनाजा मक्तल में जब अली अकबर ने सदा दी बाबा मेरी मदद को आइए, हुसैन खैमे से चले, गरीब कभी गिर जाता था, कभी उठ जाता था। रोने वाला तीसरा जनाजा मदीने में ज़हरा का था, अली मस्जिद से चला, कभी गिर जाता, कभी उठ। अल्लाह लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन, सयअलमुल लज़ीना ज़लमू।